हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पहले आप बड़े अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपने कर लिया है। अब आप शॉर्ट में एंड लॉन्ग में दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। क्वांटम नंबर आपने पढ़ लिया, तो वो सब आइडिया मिलने के बाद अब आप बड़े इजी तरीके से आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप भी बता पाएंगे। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अक्सर पूछ लिए जाते हैं कोई एलिमेंट को दे करके कि बताइए कि इसके ब्लॉक क्या हैं, इसके पीरियड क्या हैं, इसके ग्रुप क्या, तो ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वन बाय वन आपको ये तीन चीज़ें बतानी हैं, राइट। अगर ये तीन चीज़ें आप बता दोगे तो समझ लेना कि आप किसी भी एलिमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन बता पाओगे। तो कैसे डिटरमाइन करना है सबसे पहले मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए कि आपको ब्लॉक डिटरमाइन करना है, तो ब्लॉक डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप सिंपली ये जानिए कि जब भी आपको ब्लॉक डिटरमाइन करना है तो आप सिंपली बोलेंगे कि ड्यूरिंग राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यूरिंग राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, है ना, सबसेल वेयर द लास्ट इलेक्ट्रॉन, सबसेल वेयर द लास्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग, है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग, जिस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा होगा ड्यूरिंग राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप समझ जाना कि वही ब्लॉक है। जब हम इसको एप्लीकेशन करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। हो सकता है आपको स्टेटमेंट लिखने से अभी उतना ज़्यादा क्लियर ना हो, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन बनाऊंगा 100% आपको क्लियर हो जाएगी। पीरियड की बात करते हैं। पीरियड हम कहते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मान लीजिए ये 1s2 है, तो ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि दिस इज सेल। ये जो 1 2 3 पीछे साइड में लिखा रहता है यहाँ पे, ये आपको सेल कहलाता है। जो बीच वाला है ये SPDF जो यहाँ पे लिखा रहता है, दैट इज सबसेल। इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। और जो टकले में यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये होता है बेटा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो बड़े आसानी से फिर बता सकते हैं कि पीरियड क्या है। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल, दोनों में से कोई भी बात कह सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल कह लीजिए, यानी कि यहाँ जो वैल्यू मैक्सिमम होगा इस जगह पे, वही आपका इस तरीके से पीरियड बतलाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, दैट इज ग्रुप। ग्रुप निकालने में थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट डी ब्लॉक। सो यहाँ पे अगर हम एक एक करके बात करें तो ग्रुप में अगर हम फर्स्ट की बात करें तो मान लीजिए अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ब्लॉक डिटरमाइन किया, तो ब्लॉक आपका एस ब्लॉक आया है। तो एस ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे एस ब्लॉक के लिए ग्रुप निकालने का जो तरीका है वो समझिए थोड़ा सा। ये ग्रुप आप कुछ इस तरीके से निकाल पाएंगे कि आप यहाँ पे बोलेंगे NS इलेक्ट्रॉन, यानी कि NS इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो या तो आप NS इलेक्ट्रॉन देख लीजिए या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, इसका अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, है ना। नेक्स्ट दूसरा नंबर अगर हम कहें S ब्लॉक के बाद, मान लीजिए आपका एलिमेंट अगर P ब्लॉक में चला गया हो, राइट। सो अगर आपका एलिमेंट अगर P ब्लॉक में चला जाता है तब के केस में सबसे बेस्ट मेथड जो मैं बता रहा हूँ आपको यही अप्लाई करना है, दैट इज़ 12 प्लस NP इलेक्ट्रॉन, 12 प्लस NP इलेक्ट्रॉन। सो 12 प्लस NP इलेक्ट्रॉन, और N जो है ना, जितना भी मैं N लिख रहा हूँ ये हर जगह N क्या है, सेल है। N इज इक्वल टू वॉट, N इज सेल, है ना। ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ऐसे। नेक्स्ट अगर हम बात करने की कोशिश करें थर्ड एंड फोर्थ की, क्योंकि 4 ब्लॉक हैं तो 4 फार्मूले होंगे अलग अलग। थर्ड की बात करें तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज डी ब्लॉक में अगर आपका एलिमेंट चला गया हो तब के केस में जो आप लगाएंगे फार्मूला ग्रुप के लिए, वो फार्मूला होगा आपके लिए दैट इज NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 D इलेक्ट्रॉन। NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 D इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है आप N की जगह पे वैल्यू पुट करें और अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता है। और कभी भी F ब्लॉक के लिए चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी F ब्लॉक आ जाए तो ब्लाइंडली आप कह देना कि यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑलवेज थर्ड ग्रुप, ऑलवेज थर्ड ग्रुप, ग्रुप थर्ड, ऑलवेज। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि थर्ड ग्रुप कैसे ऑलवेज होगा। एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स थर्ड ग्रुप में कैसे आते हैं, आइए मैं पीरियोडिक टेबल में ले चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको नज़र आ रहा है लेंथेनम ना, यहाँ पे लेंथेनम जो एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है, उसी लेंथेनम के बाद अगर आप यहाँ देखना चाहें तो दिस वन इज़ योर लेंथेनम और इसकी एटॉमिक नंबर होती है 57। और आप यूँ माने कि ये 14 एलिमेंट यानी कि 58 से लेकर के 71 तक यहाँ रखा हुआ है और ये जस्ट इसके ऊपर में रखा हुआ था 1 by 1 1 by 1 1 by 1 इसके ऊपर में रख दीजिए आप। तो इस तरीके से 57 के ऊपर में 58 से लेकर के 71 तक था, लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी होने के कारण जस्ट उसके ऊपर रखा होता है। फिर एक्टीनियम यहाँ पे 89 होता है, उसी तरीके से यहाँ से इसके ऊपर एक्टीनियम के ऊपर यानी कि 89 के ऊपर 90 से लेकर के यानी कि थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक यानी कि 103 तक इसी के ऊपर होता है। यानी कि आपको क्या पता चला कि 4F सीरीज एंड 5F सीरीज बोथ आर बिलोंग टू व्हाट, थर्ड ग्रुप। सी हियर, दिस इज योर ग्रुप ना, सो थर्ड ग्रुप है यहाँ पे, देखिए इसको थर्ड ग्रुप। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ F ब्लॉक आर बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप। आप देख सकते हैं इस तरीके से ग्रुप होता है, आपको मैंने बताया था फर्स्ट, इस तरीके से ग्रुप आप देखेंगे, ऐसा ग्रुप देखते हैं हम, आपको पता होना चाहिए। और पीरियड ऐसे देखते हैं, दिस इज़ फर्स्ट पीरियड, यहाँ से लेकर के लास्ट एकदम चले जाएं उधर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। यहाँ पे सॉरी ये 2 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, ये 7 था। तो ऐसे करके आपको पीरियड यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे आखिर डिटरमाइन करेंगे। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा अब तक। आइए नेक्स्ट, सो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं सो दैट हम समझ सकें इन चीज़ों को। तो सबसे पहली बात, मान लीजिए कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको देता हूँ एटॉमिक नंबर 27। अगर मैं आपको 27 एटॉमिक नंबर दे देता हूँ, यानी कि ज़्यादातर बच्चों को डी ब्लॉक में प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहला मैंने डी ब्लॉक का ही ले लिया। मुझे पता है सारा चीज़, इसीलिए मैंने पहले उसे बता दिया। तो आप समझिए इस बात को कि सबसे पहले आपको शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या लॉन्ग में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको शॉर्ट में ज़्यादा प्रैक्टिस बनाना चाहिए। लॉन्ग वाला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम जगह आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है।
सो यहाँ पे मैं शॉर्ट में ज़्यादा हैबिट में रखूँगा। सो इसको अगर लिखूँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैं लिख पाऊँगा आर्गॉन 18 हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देन आर्गॉन 4s2 एंड देन क्या लिखेंगे बोलो 3d व्हाट 7। जैसा कि मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, लेक्चर आपने देख ही लिया है, राइट। तो यहाँ पे क्या है 3d7। अब आपसे क्या बोला गया था कि ड्यूरिंग राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे 3 चीज़ें निकालनी है, ब्लॉक निकालना है। तो ब्लॉक के लिए आपको बोला गया था कि ड्यूरिंग राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेयर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग दैट विल बी योर व्हाट ब्लॉक। सो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहा है वो डी सबसेल पे एंटर कर रहा है, सो ब्लॉक विल बी डी। ये हम कंफर्म हो चुके हैं कि मेरा ब्लॉक जो है वो डी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पीरियड की, तो पीरियड जो हो जाएगा अपना मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आपको पता हो बेटा यहाँ पे क्वांटम नंबर कौन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल कौन है, तो ये वाला मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। सो बताइए बेटा आपको कौन सा मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल दिख रहा है, यानी कि 4 दिख रहा है मैक्सिमम। आप ये टकले वाला इलेक्ट्रॉन को मत देख लेना कि मैक्सिमम, वो मैं सेल की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा मैं। तो यहाँ पे सेल की जब बात करूँगा तो ये वाले होते हैं पीछे वाले। सो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल आपका आ रहा है 4, यानी कि 4th पीरियड में ये बिलोंग करता है ये एलिमेंट। एंड फाइनली वी नीड टू कैलकुलेट ग्रुप। सो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि ग्रुप का फार्मूला लिख लें। ये सामने लिखा हुआ है डी ब्लॉक का, जब भी रहेगा आपका तो ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो मैं लिखूँगा NS इलेक्ट्रॉन और प्लस N-1 डी इलेक्ट्रॉन। देखिएगा कितना आसान है, आपको क्या करना है सिर्फ n का वैल्यू आपको पता करना है कि क्या है, और n का वैल्यू हमेशा समझ लो वही होगा जो पीरियड आएगा, क्योंकि पीरियड भी तो वही होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल। तो मुझे तो यहीं पे पता चल जाएगा। तो ये ऑलवेज 100% श्योर है कि जो आपका यहाँ पे पीरियड आ रहा है उसी को n का वैल्यू मान करके पुट कर दें। जब भी आपको n का वैल्यू पुट करना रहे यही कीजिए, ठीक है। तो n की वैल्यू पुट करेंगे यानी कि ये हो जाएगा अपना 4s इलेक्ट्रॉन और प्लस 4 - 1 यानी कि यहाँ पे 4 पुट करिए n की जगह पे, और ये 4 - 1 और इसको ब्रैकेट क्लोज एंड डी इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि ये रह जाएगा 4s इलेक्ट्रॉन और 4 - 1 दैट इज 3d इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप देखिए, आप मुझे बताइए कि 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। देखिए तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो मैं इसके नीचे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा। प्लस 3d में कितने इलेक्ट्रॉन से देखिए 7 है, मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, तो ये आ गया 9। ये 3 चीज़ें याद रखें। आपको ब्लॉक मिला d है ना, ब्लॉक d, पीरियड 4 एंड ग्रुप क्या मिला 9। अब देखिए कैसे हम डिटरमाइन करेंगे पीरियोडिक टेबल में एग्जैक्ट पोजीशन की 27 में है कौन। मुझे इस डेटा से मुझे पता चलेगा एग्जैक्ट पोजीशन। देखना ब्लॉक डी है, मुझे डी में जाना चाहिए, तो चलिए डी में जाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक मुझे ये मिल गया। फिर बोला गया था मुझे पीरियड बोला गया था 4, यानी कि 4th पीरियड यहाँ से दिख रहा है सर, ये 4 दिख रहा है, तो मुझे इस पीरियड में आगे की ओर इस तरीके से मूव करते हुए चले जाना है 4th पीरियड की तरफ। एंड 9th ग्रुप से नीचे की ओर आना है। ग्रुप क्या था 9th, तो 9th ग्रुप से नीचे की ओर आइए। ये देखिए 9 और ये देखिए 4। तो इन दोनों को जब आप एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, तो कट कहाँ पे लग रहा है बताइए, आप खुद सोचिए कट कहाँ हो रहा है, कोबाल्ट के पोजीशन पे कट हो रहा है। तो जिस जगह पे कट हो आपका एलिमेंट वही है, कोबाल्ट है। ये 27 एटॉमिक नंबर दैट इज कोबाल्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्ट पोजीशन हम कैसे पता करते हैं किसी भी एलिमेंट का। सो यहाँ पे ये डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से हम एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आखिर वो एलिमेंट कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों के हेल्प से हम बता सकें ना, एग्जैक्टली बता पाए। इसी तरीके से हर एक जितने भी हमने ब्लॉक लिखे हैं वो सबके लिए एक एक क्वेश्चन में देता हूँ, सो दैट आप कंफर्टेबल फील करें उस पर। तो ये था अपना डी ब्लॉक का। मैं कुछ 3 क्वेश्चंस और देता हूँ आपको, सो दैट आप प्रैक्टिस कर सकें इस पर। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है 35 है क्वेश्चन नंबर 2। सो 35 क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट लेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आर्गॉन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गॉन, देन क्या आएगा 4s2 3d10, देख लीजिए कितना हो गया, काउंट करते चलिए, ये 18 + 2 20 20 + 10 कितना हो गया 30, और 30 हो गया 35 तक जाना है, देन आ जाएगा आपको 4p5। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, लेक्चर जाके देखिए अगर नहीं आ रहा है तो। सो अब देखना है 35 का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखने सीखोगे तो आज नहीं तो कल बहुत गंदा पछताओगे, इसीलिए आप पहले लिख लीजिए, सीखिए, एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए आपको। तो 35 देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हमारा कहाँ पे किया बेटा, पी, तो ब्लॉक अपना क्या हो जाएगा पी, ये तो चलो फिक्स हो गया, ब्लॉक अपना पी आ गया। पीरियड क्या होगा, पीरियड मैंने बोला था सर मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सबसे बड़ा है वो मुझे 4 दिख रहा है, इन तीनों में से टिक किया तो 4 दिखा, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। मैंने ग्रुप के लिए यहाँ पे बताया था, ग्रुप के लिए बताया था, तो आपको मैंने बोला था फार्मूला आप ऊपर देख लेना, मुझे याद है, 12 + np इलेक्ट्रॉन, np इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 12 लिख दीजिए, और n के जगह पे मैंने क्या बोला था आपको कि ये वाला वैल्यू पुट करने के लिए पीरियड में जो भी वैल्यू आता है वो n के जगह पे पुट कीजिए। सो 4p इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 12 + 4p इलेक्ट्रॉन कितना है, 4p में कितने इलेक्ट्रॉन है देख लीजिए 5 हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, यानी कि मुझे 17th ग्रुप मिल गया। ये 3 के हेल्प से फिर से मैं डिटरमाइन कर पाऊंगा, यानी कि p ब्लॉक 4th पीरियड 17th ग्रुप, आइए चेक करते हैं कहाँ है। सो p ब्लॉक यहाँ पे है, ओके मिल गया मुझे, ओके 4th पीरियड यहाँ है, मिल गया, और 17th ग्रुप यहाँ पे है, मुझे मिल गया। सो अगर आप यहाँ से डायरेक्टली आते चले जाएंगे ऐसे करके, यूं चलेंगे, मूव करेंगे मूव करेंगे मूव करेंगे, ऐसे करके आप मूव करते चले जाएंगे, तो ये 35 ब्रोमीन में कट रहा है, यहाँ नीचे आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन में कटेगा, तो यानी कि आपका एलिमेंट जो है बेटा वो ब्रोमीन है, जहाँ कटेगा वही आपका एलिमेंट होगा। जस्ट ये मैथमेटिक्स है कि एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, आपको ग्राफ में कट कराना है, तो ये हो गया। सो डी ब्लॉक कवर कर लिए, पी ब्लॉक कवर कर लिए। अब मुझे आप बताइए, मैंने एक एलिमेंट आपको दे दिया 56, बताइए कि ये क्या होगा, 56 कौन सा ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप में आएगा। तो यहाँ पे आप सबको लिखने की ज़रूरत है क्या, कि पहले आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की कोशिश करें। तो क्या लिखेंगे हम, जेनॉन 54, जेनॉन 54, देन देखो आप काउंट करके देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, यानी कि आपने 5 कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि n की वैल्यू जो होगा वो 6 आएगा, यानी कि 6s होगा, 6s2 काउंटिंग करते चले, 54 + 2 56, तो 6s2 एंड देन n-2 यानी कि 4f क्या आएगा, 4f सॉरी 6s2 हो तो गया 56। अब क्यों मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए मुझे। सो 56 तो हो गया, मुझे 56 तक ही तो जाना है, उसी का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है भाई, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया बताओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया है s में, सो ब्लॉक हो जाएगा आपको s, पीरियड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज 6। ग्रुप कैसे निकालेंगे, सो ग्रुप निकालने का तरीका बड़ा आसान है कि यहाँ पे ns इलेक्ट्रॉन बोला है तो ns इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए आप, क्योंकि n की वैल्यू आपको बड़े आसानी से मिल जाता है, यही तो n की वैल्यू होता है, जो पीरियड निकलता है वही n की वैल्यू होता है। तो 6s इलेक्ट्रॉन, बताइए 6s में कितने इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए वही आपका ग्रुप हो जाएगा। तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा मुझे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि s ब्लॉक 6 पीरियड सेकेंड ग्रुप। तो यहाँ पे आप देखेंगे s ब्लॉक ये वाला, 6th पीरियड ये वाला, ग्रुप नंबर 2 ये वाला, यानी कि इसके नीचे आएंगे ऐसे और इससे आगे बढ़ेंगे ऐसे, तो बेरियम में कटेगा, यानी कि ये मैंने बेरियम दे दिया 56 एटॉमिक नंबर। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप। सो अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो मतलब आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। सो मैं अगर मान लीजिए 95 एटॉमिक नंबर आपको दे देता हूँ, बड़ा एटॉमिक नंबर है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपके लिए थोड़ा चैलेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप लिख सकते हैं क्योंकि मैंने बताया हुआ है सब कुछ।
ठीक है, तो आप बताइए क्या आएगा। मैं यहाँ पे हेल्प कर देता हूँ आपको। देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन है ना, रेडॉन है। तो आप देखिए ये कितना होता है, ये 54, तो ये 80 कितना होता है, 54 प्लस 32 86। तो यहाँ पे रेडॉन का 86 होता है, और ये जाना आपने को कहाँ है 95। इसके नीचे चले जाएं 118 लास्ट एलिमेंट 118, तो 86 और इसके बीच में है, यानी कि आपको ये रेडॉन लेने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। सो यहाँ पे आप ले लेंगे रेडॉन, और रेडॉन के बाद यहाँ पे लिख देंगे 86, आपको जाना 95 तक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक तो हो गया, 7 आएगा वैल्यू, यानी कि 7s2 एंड देन 5f आएगा। 5f क्या लिखोगे, देखो सर 86 प्लस 2 88, और 88 के बाद आपको जाना पड़ेगा 7 जाना पड़ेगा, तो हो गया 4f7 95 4f7। बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, दैट विल बी योर ब्लॉक। सो ब्लॉक आपका हो जाएगा क्या, बोलिए एफ ब्लॉक। और मैंने कहा था कि जब भी एफ ब्लॉक आएगा आपको ग्रुप के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है, सबसे इजी क्वेश्चन होता है एफ ब्लॉक का। तो यहाँ पे एफ ब्लॉक आया। सो एफ ब्लॉक आने के साथ साथ में हम क्या करते हैं यहाँ पे कि पीरियड निकाल लेते हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। सो विच वन इज मैक्सिमम, सो 7 मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड ग्रुप मुझे कुछ नहीं सोचना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी एफ ब्लॉक होगा ऑलवेज ग्रुप थर्ड होगा, थर्ड ग्रुप से आता है ऑलवेज एफ ब्लॉक, मैंने दिखाया अभी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से एफ ब्लॉक यहाँ पे 7 और इस तरीके से, तो मैंने सबका आइडेंटिफिकेशन आपको दिखा दिया। चारों ब्लॉक हमने ऑलमोस्ट यूज़ कर लिए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ के लिए, सबके लिए हमने एक एक एग्जाम्पल ले लिया है। आई थिंक आपको ये सारे के सारे चीज़ समझ में आए होंगे। जो एप्लीकेशन हमने किया अभी, ये जो मैंने बताया, अब इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, फिर से एक बार देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। हालांकि ये चीज़ें बहुत इजी हैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बिल्कुल डाउट नहीं है तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ बेटा, ये बैकबोन होता है केमिस्ट्री की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसको स्किप कर दें। सो एनी हाउ आपको इसको रखना ही है दिमाग में, नहीं रखोगे फंसोगे आगे चल करके। सो अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कमांड करें, बोथ लॉन्गेस्ट वाले में भी एज वेल एज शॉर्ट वाले में भी। सो दोनों ही आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो आई थिंक आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप, और इसी का दूसरा नाम अगर हम कहें तो पोजीशनिंग ऑफ द एलिमेंट भी कहते हैं, समटाइम्स किसी किसी बुक में लिखा हुआ रहता है। तो सब समझ में आ गया होगा, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। रैंडमली कोई भी क्वेश्चन लेने की कोशिश करें, अपने दिमाग में कोई भी एक नंबर लें जो आपको तो शुरू में पता नहीं चलेगा कि कौन से ब्लॉक का है, बट एक नंबर लीजिए और उस नंबर को लेने के बाद आप खुद से डिटरमाइन करने की कोशिश करिए, और फिर पीरियोडिक टेबल में फाइंड करिए कि आप सही कर पा रहे हैं। अगर आप सही कर पा रहे हैं यानी कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो चलिए इसी के साथ में इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ में, दैट इज़ स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव के साथ में मिलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लेक्चर के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।